एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। सोनिया गांधी को हेमंता को टिकट देने से रोका था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी को हेमंता को टिकट देने से रोका था। असम सीएम आरएसएस की मानसिकता वाला। असम में मुसलमानों की बर्बादी बड़ा मुद्दा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया, टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। अब चीफ मिनिस्टर तो उस घराने और उस खानदान का फर्ज है कि जिसने रोटियां तोड़ी हैं हमेशा कांग्रेस की, लेकिन ज़हन दिमाग आरएसएस का था। हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना और टिकट दे दिया। आज वही हेमंत है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट से लड़ते हैं। और इस पर आपको बता दें कि बीजेपी ने पलटवार किया है। मदनी के बयान को लेकर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, तालिबान हमास की तारीफ करने वाले मौलाना मदनी ने बड़ा खुलासा किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस्लामिस्ट कांग्रेस, मौलाना मदनी कांग्रेस का टिकट तय करते थे। सुनिए क्या कुछ कहा है शहजाद पूनावाला ने। तालिबान और हमास की प्रशंसा करने वाले मौलाना अरशद मदनी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि इस्लामिस्ट कांग्रेस बन चुकी है, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी बताते हैं कि वो सोनिया गांधी को एडवाइस करते थे किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। हेमंता बिस्वा शर्मा जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति कांग्रेस का है पर इनकी मानसिकता आरएसएस की है। ऐसा लेटर भी अरशद मदनी दावा करते उन्होंने लिखा सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी को लगातार एडवाइस देते थे कि किसको टिकट दे। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सीईसी के माध्यम से टिकट डिसाइड करती थी या मौलाना मौलवियों से पूछकर। ये दिखाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी वैसे तो हिंदुओं को गाली देती है, सनातन समाप्ति की बात करती है, राम मंदिर नहीं जाती, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहती है, हिंदू टेरर कहती है और किस प्रकार से हिंदुओं पर हमले करती है। परंतु दूसरी ओर घुसपैठी बांग्लादेशियों को, घुसपैठी रोहिंग्याओं को सईदा हमीद से लेकर सैम पित्रोदा और सैम पित्रोदा से लेकर गुलाम मीर जो है वो शांति दूत बताते हैं, असम को मॉन्स्टर बताते हैं, और कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, टिकट के तय करने में किस प्रकार से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का फर्स्ट राइट था। रिसोर्सेज पर तो था ही, पर मौलाना मौलवियों का फर्स्ट राइट था डिसाइड करने का टिकट कांग्रेस पार्टी के। इसका भी खुलासा आज हो चुका है। और रतनदीप चौधरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रतनदीप, बड़ी बात कही है मदनी ने और यह कहा है कि उन्होंने टिकट देने से मना किया था लेकिन टिकट दिया, और फिर क्या हुआ। वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की बर्बादी हो रही है। ज़रूर ये बहुत बड़ा एक नया पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के रूप में उभर के आ रहा है। जिस तरह के दावे मौलाना मदनी ने रखा है, और आज क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े रैली को थोड़ी देर पहले संबोधित किया है, जहां पे कि एनडीए के जो पंचायत लेवल पे जो फंक्शनरीज हैं उनको उन्होंने एड्रेस किया। और वहां पे अमित शाह ने ये कहा है कि जबकि असम सरकार घुसपैठियों के विरुद्ध
एक्शन ले रही है, कांग्रेस उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और उसी स्टेज पे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने सीधे तौर पे निशाना साधा है मदनी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि मदनी और राहुल गांधी दोनों ही उनको थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पिछले महीने ही राहुल गांधी आए थे, मगर उनका ये दावा है कि जब भी इस तरह के जो पॉलिटिकल अटैक उनके ऊपर होंगे तो असम के लोग इसका जवाब देंगे। वो ये कह रहे हैं कि वो असम में जो इंडिजिनियस है, जो भूमिपुत्र है, उनकी लैंड राइट्स को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, उन्होंने जिन इलाकों को कब्जा करके रखा है, उन सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके रखा है, उनके विरुद्ध उनकी मुहिम चलती रहेगी। और उन्होंने चैलेंज किया है मौलाना मदनी और राहुल गांधी को कि वो जो भी उनको कहना है वो कह ले, मगर असम में जो पिछले 2 महीने से जो एनक्रोचमेंट के विरुद्ध जो ड्राइव हुई है, जो इन्फिल्ट्रेटर्स के विरुद्ध ड्राइव हुई है, वो चलती रहेगी। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा रतनदीप, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी और अहम बात यह है कि असम के सीएम को लेकर के जो बयान दिया है मदनी ने, उससे आगे और ज्यादा सवाल उठेंगे।